मैं डॉक्टर कमलेश वरवड़िया अपने आपकी स्टडी चैनल केवी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। और ये इंडेक्स नंबर का पहला वीडियो लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। तो पहली चीज़ ये है कि इंडेक्स नंबर जो है वो परसेंटेज चेंजेस शो करता है, यानी जो भी वेरिएबल्स है, जो भी वैल्यूज़ है, इसमें जो चेंज है वो कितना परसेंटेज चेंज है वो हमें दिखाता है और कंपेयर करता है उनकी कोई फिक्स पीरियड की वैल्यूज़ के साथ, और उसे हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें देखना है कि भाई 2015 की कंपेयर में आज 2020 में पेट्रोल के जो दाम है उनमें क्या चेंजेस हुए, तो हमें क्या करना होगा। पहला हम लिखेंगे 2020 यानी आज का जो पेट्रोल का दाम है वो, फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स में हम लिखेंगे 2015 में क्या पेट्रोल के दाम थे वो, और उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें परसेंटेज में आंसर लिखना है। और जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर बताएगा कि पेट्रोल के दाम में क्या चेंज हुए हैं। तो सिंपल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100। यानी आज की जो वैल्यूज़ है उनको हम बेस ईयर की किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और परसेंटेज में आंसर निकालते हैं। सिंपली करंट ईयर है, यानी जो आज की कीमत है उसे हम P1 से डिनोट करते हैं, और जो बेस ईयर की वैल्यू है उनको P0 से और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें आंसर परसेंटेज में मिल सके। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट ए 2 डिफरेंट टाइम पीरियड कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। यानी जो भी चेंजेस है, हमने बताया कि इंडेक्स नंबर क्या शो करता है, तो चेंजेस शो करता है। दो वैल्यूज़ में क्या चेंज हुए, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, वो शो करता है। लेकिन ये जो दो चेंजेस है उसे हम दो अलग अलग मेथड से मेजर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें पहली मेथड है मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। इसमें हम सिर्फ चेंज लिखते हैं और वो यूनिट के साथ लिखते हैं। सपोज पेट्रोल के दाम का हम एग्जांपल ले रहे थे, इसमें देखिए भाई 2017 आज पेट्रोल का दाम फॉर एग्जांपल है ₹70 और 2015 में सपोज दाम थे ₹60। तो क्या चेंज हुआ, ₹10 रुपीज़ हुई, केजी, लीटर, मीटर, ऐसे कोई भी यूनिट के साथ जो हम आंसर लिखते हैं और वो जो चेंज है वो चेंज वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। अब है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में हमें क्या करना है, तो हम जो भी आंसर लिखते हैं वो प्रोपोर्शनली या फिर परसेंटेज में लिखते हैं, वो यूनिट से फ्री होते हैं, जिसमें हमें कोई यूनिट लिखना नहीं है। आप चाहे पेट्रोल के दाम ले लो, पॉपुलेशन ले लो, किसी कंपनी का प्रोडक्शन ले लो, किसी कंपनी का सेल्स भी ले लो, ठीक है, लेकिन हर एक आंसर आपको प्रोपोर्शनली या फिर परसेंटेज में लिखना है। और ये जो मेथड हुई वो होती है रिलेटिव मेजर, और हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो रिलेटिव मेजर शो करता है। अब उसके बाद हमें डिस्कस करनी है वो है बेस ईयर। तो इंडेक्स नंबर में बेस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर के साथ साथ पहले हम देख लेते हैं करंट ईयर के बारे में। तो करंट ईयर और बेस ईयर दोनों चीज़ें इंडेक्स नंबर में ज़रूरी होती है। तो करंट ईयर यानी जिस वैल्यू को आप कंपेयर करना चाहते हैं वो है करंट ईयर। आज 2020 में पेट्रोल के जो दाम चल रहे हैं तो वो 2015 के कंपेयर में इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए वो देखने हैं। तो 2020 जो है वो आपका करंट ईयर है और 2015 जो है वो आपका बेस ईयर है। यानी जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं वो है करंट ईयर, जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं वो है आपका बेस ईयर।
When the price of an item is compared with the price of same item in some specific year of the past, then the specific year is called the base year. Method of selecting base year. अगर हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो इसमें हम बेस ईयर कितनी मेथड से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ सेलेक्टिंग बेस ईयर, इसमें दो मेथड्स है। फर्स्ट वन इज फिक्स बेस मेथड, सेकंड वन इज चेंज बेस मेथड। इन अ फिक्स बेस मेथड, फिक्स ईयर इज सेलेक्टेड एज अ बेस ईयर। दैट मीन इन अ फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर। सपोज आपने 2015 को बेस ईयर मान लिया, तो अगर आप 2016 की कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2015 आपका बेस ईयर होगा। अगर 2017 की वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें भी 2015 आपका बेस ईयर रहेगा। और 2020 के लिए अगर भी आप कोई वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर भी 2015 आपका बेस ईयर रहेगा। तो अगर फिक्स बेस मेथड से आप इंडेक्स नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो उनकी फार्मूलाज है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखते हैं चेन बेस मेथड। तो फॉर एवरी करंट ईयर इट्स प्रेसेंडिंग ईयर इज टेकन एज अ बेस ईयर। इसमें आपको जो करंट ईयर आपने लिया है उनका जो प्रेसेंडिंग ईयर है, उनका जो पिछला साल है, वो आपको बेस ईयर में लेना है। सपोज 2020 के लिए बेस ईयर होगा 2019, 2019 के लिए होगा 2018, 2015 के लिए होगा 2014। तो इसकी फॉर्मूला होती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर प्रेसेडिंग ईयर इनटू 100। तो ये दो मेथड्स है बेस ईयर सिलेक्शन के लिए, फिक्स बेस मेथड और चेंज बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर आपका चेंज नहीं होता और चेंज बेस मेथड में हर बार आपका जो बेस ईयर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम ये जो दो मेथड है फिक्स बेस मेथड और चेंज बेस मेथड, उनके रिलेटेड सम देखने वाले हैं। और इस सम देखने के लिए जो गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक में से जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज ये एक्सरसाइज में जो आपका चैप्टर 1 चल रहा है इसमें एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 में से आपका जो फर्स्ट सम है वो सम हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भाई सम कैसा है, किस टाइप का होता है। देखो एक्सरसाइज 1.1, द डेटा अबाउट एवरी डेली वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स employed in a factory in a city during year 2008 to 2015 are as follow। हमें नीचे 2008 से 2015 तक किसी फैक्ट्रीज का जो वेजेस है उनके रिलेटेड डेटा दिया है। अब हमें करना क्या है, फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2008। हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट मेथड फिक्स बेस मेथड्स में, और फिक्स बेस मेथड में हमें 2008 को बेस ईयर लेना है। फिर है चेन बेस मेथड, दूसरा आंसर हमारा है। और तीसरा आंसर है फिक्स बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 टू 2013 एज अ वेजेस फॉर द बेस ईयर। तो थर्ड मेथड में हमें कोई एक साल को बेस ईयर नहीं लेना, लेकिन 2011, 2012 और 2013 ये 3 साल की एवरेज जो वैल्यूज़ है उसे हमें बेस ईयर में लेना है। और फिर देखो ईयर 2008 से 2015 तक की वैल्यूज़ हमें दी है और एवरेज डेली वेजेस भी दी है। तो देखते हैं उनका एग्जाम्पल 1 देखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपके पास बुक नहीं है, होम क्वारंटाइन की वजह से अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, सारी जो बुक स्टॉल है वो बंद है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके 12th कंप्लीट हो चुका है तो उनकी बुक आप ले सकते हैं। अगर वो भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखी है जिसमें जाके आप पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी एक लिंक रखी है जिसमें अगर आपको पूरी बुक डाउनलोड नहीं करनी तो ये सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप आपका होमवर्क भी कर सके। ठीक है, तो देखते हैं जो एग्जाम्पल 1 का सबसे पहले सॉल्यूशन। देखो इसमें हमने टोटल 5 कॉलम बनाए।
5 कॉलम क्यों बनाया मैं बता दूं आपको। सबसे पहले पहला कॉलम रखा है हमने ईयर के लिए, जो 2008 से 2015 तक हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिए है। फिर दूसरा कॉलम हमें रखा है एवरेज डेली वेजेस, और वो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दी रखी है। अभी जो 3 कॉलम और बचे वो हमारा 3 आंसर है, फिक्स बेस मेथड के लिए, दूसरा है चैन बेस मेथड के लिए, और तीसरा है एवरेज फिक्स बेस मेथड के लिए। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम फिक्स बेस मेथड में। तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर की फॉर्मूलाज रहती है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2008 में हम देखें कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो 2008 की करंट वैल्यू यानी 2008 275, यहाँ बेस ईयर भी 2008 ही लेना है, तो डिवाइडेड बाय 275 इंटू 100 हमें आंसर मिलेगा 100। यानी बेस ईयर जो होता है उनका इंडेक्स नंबर होता है 100। अब 2009 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2008 की वैल्यू इंटू 100, तब हमें आंसर मिलेगा 103.27। 2010 में क्या करेंगे, 2010 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2008 की वैल्यू इंटू 100, तब हमें आंसर मिलेगा 105.09। यानी फिक्स बेस में आपको डेनोमीटर में जो बेस ईयर है उनकी ही वैल्यू बार बार आपको लेनी है, यानी प्रेसेंडिंग यानी डिनोमीटर की कोई भी वैल्यूज़ चेंज होने वाली नहीं है। समझ गए होंगे आप। तो सेम टू सेम 2011 से लेके 2015 तक हम वैसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले 2011 है तो 2011 की वैल्यू लिखते हैं, डिनोमीटर में 2008 की, तो हर एक बार 2008 डिनोमीटर में आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का सॉल्यूशन। अब हम देख रहे हैं चैन बेस इंडेक्स नंबर। तो उनकी फार्मूलाज जो हमने आगे बताई थी, डिस्क्रिप्शन में हमने ये 2 फार्मूलाज भी रखी है, आप देख सकते हैं। चैन बेस में फार्मूलाज है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रेसेंडिंग ईयर इनटू 100। 2008 के लिए देखें तो 2008 यानी करंट वैल्यू होगा 2275, और उनका प्रेसेंडिंग ईयर होता है 2007, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2008 ही रखना है अभी पहले के लिए, और उनका आंसर रहेगा 100। अब 2009 डिनोमीटर में आएगी 2008 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2010 डिनोमीटर में आएगी 2009 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2011 डिनोमीटर में आएगी 2010 की वैल्यू इंटू 100। 2012 में क्या करेंगे हम, तो डिनोमीटर में आएगी 2011 की वैल्यू। यानी 2 चीज़ यहाँ हमने सीख ली। पहली कि हमें जिस साल के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वही वैल्यूज़ लिखनी है, और डिनोमीटर में हमें उनके जो पिछले साल है प्रेसेंडिंग ईयर है उनकी वैल्यूज़ लिखनी है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आंसर आए वो हमें लिखना है। अब फिक्स बेस एवरेज मेथड, अब ये है फिक्स बेस मेथड, लेकिन किसी एक साल को हमें बेस ईयर नहीं लेना, लेकिन यहाँ क्या बताया था हमें 2011 से 2013 तक का जो ईयर है उनकी एवरेज वैल्यू हमें लिखनी है। तो देखते हैं पहले, तो पहले हम देख लेते हैं एवरेज वेजेस ऑफ ईयर 2011 टू 2013। 3 साल है, 2011, 2012, 2013, तो तीनों के वेजेस का टोटल किया। 3 साल है इसीलिए 3 से डिवाइड किया, जो एवरेज फाइंड करते हैं, जो मीन लेते थे वो। अगर 2 साल की वैल्यूज़ है तो 2 से डिवाइड करने हैं, 4 साल है तो 4 से डिवाइड करने हैं, यहाँ 3 साल है तो हमने तीनों का टोटल 3 से डिवाइड किया, तो आंसर मिल रहा है 301। और ये जो 301 है वो हमारा बेस ईयर की वैल्यू रहेगी, ठीक है। वापस जाते हैं फिर से इसमें, तो 2008 के लिए देखो 2008 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, हमारा आंसर मिलेगा 91.36। 2009 के लिए 2009 की वैल्यू 284 डिवाइडेड बाय 301 इंटू 100, यहाँ हमें जो बेस ईयर में एवरेज वैल्यू लिखनी है 301, जो हमने आगे देखी कैसे हमें निकालनी है। तो सारे इसी तरह 2010 से लेकर 2011 तक की
2015 तक की सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स हुई, फिक्स बेस मेथड, चैन बेस मेथड और फिक्स बेस एवरेज मेथड। तो ये सब में आपको पता चल गया होगा। वैसे ही सेम टू सेम आपको एक्सरसाइज 1.1 में से एग्जाम्पल नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि और भी उसका बेनिफिट ले सके। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे। तो थैंक यू अगेन, बाय बाय।